अगर आप एक्सेल से अपनी परचेज को डायरेक्ट टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं इसी तरह से वन क्लिक में, चाहे आपका एक वाउचर है, 1000 वाउचर है, 1 लाख वाउचर है, एक क्लिक में इजीली आप अपनी परचेज को टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। चाहे एक आइटम है एक इनवाइस में या फिर मल्टीपल आइटम्स हैं, जीएसटी के अलग अलग रेट हैं या एक ही रेट की आइटम है, तो आप इस तरह से टैली में अपने डाटा को एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ कि किस तरह से एक्सेल से टैली में डाटा को इंपोर्ट करना है, परचेज को इंपोर्ट करना है। तो एक एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं एक फ्रेश कंपनी में ये करके आपको दिखाने वाला हूँ, डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। तो ये जो मैं इंपोर्ट करूँगा परचेज को, ये एक टीडीएल की मदद से करूँगा, जो कि एक डेवलपिंग टूल है, जो कि आपके एक्सेल को आपके टैली के साथ लिंक करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर फॉर्मेट से आपके टैली में डाटा को इंपोर्ट करेगा। तो ये टूल आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये फ्री है या नहीं है, और अगर फ्री नहीं है तो कितने का है, तो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये टूल चाहिए, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा और आपको इंपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे क्या कैसे करनी है, सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा एक फ्रेश कंपनी में, और इसी डाटा को टैली में इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। अब आपका चाहे टैली ERP 9 है या फिर टैली प्राइम है, दोनों में ये टूल काम करेगा। तो अगर आप अपनी सेल्स को एक्सेल से टैली में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, कि जो आपकी सेल्स एक्सेल में है, जो जैसे कि ई कॉमर्स का हो गया या किसी अदर किसी सॉफ्टवेयर से आपका एक्सेल में जो आपके सेल्स इनवाइजेज आते हैं और आप वो टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल आइटम्स मल्टीपल इनवाइजेस, जैसे कि परचेज का मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और वहाँ पे मैंने आपको टीडीएल फाइल दिया है जिसमें कि सेल्स के लिए मैंने आपको बताया है। तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आपको टीडीएल मिल जाएगा। और आने वाले कुछ ही दिन में पेमेंट रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के एक्सेल टू टैली के टूल भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नई नई वीडियोज देखने के लिए। तो परचेज को इंपोर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इन दो फाइल की। एक तो एक्सेल टेम्पलेट है जिसमें कि आप अपना परचेज का डाटा रखेंगे। दूसरी जो फाइल है वो है टीसीबी फाइल, जो कि टूल है जिसको कि आप अपने टैली में कॉन्फ़िगर करेंगे और जिससे आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम टीसीपी के फाइल के बारे में बाद में समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सेल का जो ये फॉर्मेट है इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी डिटेल कहाँ पे कैसे हमें डालनी है, जिससे कि ये ईज़िली इंपोर्ट हो जाए। तो इस फाइल को ओपन कर देते हैं और देखते हैं कि डिटेल्स हमें कैसे यहाँ पे डालनी है। तो इस तरह की फाइल आपके सामने खुलेगी जिसमें कि आपने अपने परचेज़ का डाटा रखना है। तो यहाँ पे 2 तरह के इनवॉइसेज़ हैं। नंबर 1 जिसमें कि एक आइटम है और दूसरी जो इनवॉइसेज़ हैं जिसमें कि मल्टीपल आइटम हैं। तो यहाँ पे आप दोनों तरह के इनवॉइसेज़ को इंपोर्ट कर पाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि आपने किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज करेंगे तो जो आपके रो हैं, जो उस रो में जो डिटेल्स हैं वो मिसमैच हो जाएँगी और ये इंपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि इसकी जो हर एक रो हैं वो आपके उस टूल के साथ फैच हो रखी हैं, मतलब वो लिंक हैं उस टूल में, जो कि रीड करता है कि कौन से कॉलम में कौन से वैल्यू है और किस वैल्यू को कहाँ पे लेके जाना है। तो ये प्री डिफाइंड है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में आप अपनी अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हैं। दूसरा जो कॉलम है वो है परचेज वाउचर नंबर। अब ये परचेज वाउचर नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको जो आपके परचेज का जो वाउचर टाइप है उसमें वाउचर नंबरिंग मैनुअल रखनी पड़ेगी। और जब आप मैनुअल रखेंगे और जो भी इनवाइस नंबर या जो भी परचेज वाउचर नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वही आपके इनवाइस का, आपके वाउचर का वाउचर नंबर होगा। दूसरा आ जाता है तीसरा कॉलम आ जाता है वाउचर, परचेज वाउचर डेट। अब जो भी उस वाउचर की डेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो अब यहाँ से पहले मैं जो आपकी मल्टीपल आइटम वाली हैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ या हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो मल्टीपल इनवाइसेस वाला उसको हाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको मैं उसके बाद ऐड करूँगा। तो पहले आप सिंगल इनवाइस वाला समझ लीजिए। तो थर्ड नंबर हो गया आपका
वाउचर डेट एंड उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं तो सप्लायर इनवाइस नंबर। जो भी आपके सप्लायर का जो भी इनवाइस नंबर है, जैसे कि ओरिजिनल इनवाइस नंबर टैली में आपको देखने को मिलता है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाता है सप्लायर इनवाइस डेट। तो इनवाइस डेट आपको यहाँ पे डालनी है इस कॉलम में। उसके बाद अगर परचेज ऑर्डर नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप परचेज ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर आप ऑर्डर नंबर मेंटेन नहीं करते हैं। उसके बाद सप्लायर नेम है, तो ये जो सप्लायर नेम है आप सप्लायर का नेम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आपने जो नेम डालना है ये आपने एज इट इज़ डालना है, जो कि लेजर आपके टैली में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट में जो हिडन कैरेक्टर्स हैं तो वो भी आपके कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका जो कर्सर है बिल्कुल लास्ट में है, तो अगर हिडन कैरेक्टर्स होंगे तो ये कर्सर आपका थोड़ा सा आगे होगा। तो अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे मे बी आपका जो लेजर है वो पिक ना हो पाए और आपको एरर आए। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। तो ये जो आपका जो ब्लैंक स्पेस है, जो हिडन कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका परचेज का लेजर है। अगर आपके मल्टीपल परचेज के लेजर हैं, लोकल सेंट्रल अलग अलग आपने बना रखे हैं, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर परचेज का लेजर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फ्रेट चार्जेस। तो यहाँ पे मैं आपको इसके जो लेजर हैं, आपको फ्रेट चार्जेस के लेजर यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे CGST, SGST, IGST और राउंड ऑफ का। तो ये जो भी लेजर आपने बनाए होंगे उनको टैग करना मैं आपको बताऊंगा जब मैं ये TCP लोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने डाल देना है जो भी आपके चार्जेस है। अभी आपका ज़रूरी नहीं कि शिपिंग चार्जेज ही है, अगर आपने और किसी नाम से लेजर बना रखा है या आपके CGST, SGST आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, मतलब इन कॉलम्स को आगे पीछे कर सकते हैं। बस इसी सीक्वेंस में आपने लेजर को भी कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे जो आपका फ्रेट चार्जेस का अमाउंट है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर उस इनवाइस में IGST है तो IGST का अमाउंट यहाँ पे आएगा, और अगर नहीं है तो जीरो आप कर सकते हैं। जो भी वैल्यू है तो उसको जीरो करके रखिएगा ताकि आपको इम्पोर्ट में प्रॉब्लम ना आए अगर आपके उस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू नहीं है। उसके बाद CGST, SGST और IGST। तो ये जो आपके पांचों जो लेजर हैं इनको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इनका जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले वाले कॉलम में। तो उसके बाद आ जाता है आइटम नेम। अब जो भी आपकी आइटम है, अब ये आइटम का नेम आपने सेम रखना है जो कि आपके टैली में आइटम बना हुआ है, जो कि मैंने आपको सप्लायर के लेजर में बताया। अगर हिडन कैरेक्टर्स हैं तो उसको आपको सही करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी क्वांटिटी होगी, उसका रेट हो गया, और उसके बाद उसका अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने फॉर्मूला सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके फॉर्मूला भी काम कर लेंगे, उससे भी इसकी वैल्यू पिक हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला सेट कर रखा है। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। उसके बाद अगर आप गोडाउन मेंटेन करते हैं तो गोडाउन आप यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो ये टी कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे ही डमी पर्पज़ के लिए है, आपकी इनवाइस के वैल्यू के लिए। तो यहाँ जो टैली रीड करेगा वो आपके एस कॉलम तक ही रीड करेगा। इसके बाद अगर आप कुछ भी डालेंगे तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज़ आपने ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर देना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा समझने वाली बात ये है कि ये जो इनवाइस नंबर है, वाउचर नंबर है फर्स्ट, तो फर्स्ट में एक ही आइटम है जो कि ये वाली आइटम है, और उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट हो गया। अब सेकंड वाली आइटम अगर आप सेकंड वाला अगर वाउचर देखेंगे तो वाउचर नंबर 2 हो गया, इसका डेट हो गया, और उसके बाद इसका जो पार्टी है इसकी डेट भी अलग है। अगर आप देखेंगे डेट अलग है, और यहाँ पे सप्लायर भी सेम है, परचेज लेजर भी सेम है, बस यहाँ पे आइटम अलग है। तो आइटम अलग है तो टैली कैसे पहचानेगा कि ये सेम वाउचर नंबर है, सेम वाउचर नंबर में लेके आना है या फिर अलग से वाउचर नंबर इसका क्रिएट करना है। तो जो आपका इनवाइस नंबर है, तो इनवाइस नंबर से आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है। अभी जब मैं आपको यहाँ पे जिस इनवाइस में 3 आइटम है वो भी मैं अभी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप सिंगल इनवाइस का समझ लीजिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आपका जो आइटम है, आइटम का जो नेम है वो आपका क्रिएट होना चाहिए टैली में। आपका परचेज़ का लेजर है वो क्रिएट होना चाहिए। आपकी पार्टी का जो लेजर है वो आपका क्रिएट होना चाहिए जो आपका टैली डाटा में। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इनवाइस और लेके आ जाता हूँ जिसमें कि 3 आइटम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 नंबर जो वाउचर है, तो 3 नंबर वाउचर यहाँ पे वाउचर नंबर 3 यहाँ पे तीनों कॉलम्स में आ रहा है। अब इसकी डेट भी सेम है। ठीक है। तो इससे टैली को पता लग जाएगा कि जो इस वाउचर नंबर के रॉ में जो भी आपकी आइटम्स आ रही हैं उसको एक ही इनवाइस में लेके जाना है।
तो ये इससे पिक करेगा जो आपका वाउचर नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर आप वाउचर नंबर तो आपने डालना ही है सारी रोज़ में, उसके बाद डेट भी आपने डालनी है सारी रोज़ में। अब उसके बाद ये चीज़ें अगर आप फर्स्ट रो में भी डाल देंगे, फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, बाकी में नहीं डालेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैली समझ जाएगा कि आपका इस पर्टिकुलर वाउचर नंबर में आपके इतने सारे इनवाइसेस हैं, इतने सारे आइटम्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसकी फ्रेट चार्जेज हो गया, आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, जो भी इसमें लगता है, और यहाँ पे आइटम होगी। अब टैली क्या करेगा जब इंपोर्ट करेगा, तो एक तो ये वाला जो आइटम है ये एक इनवाइस में जाएगा, ये सेकेंड वाला आइटम है एक दूसरे इनवाइस में जाएगा, और ये जो तीनों आइटम्स हैं ये एक ही इनवाइस में इंपोर्ट होके वाउचर क्रिएट हो जाएगा। बाकी तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे सेकंड शीट में कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि क्या-क्या चीज़ आपकी होनी चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला भी हूँ। तो अब ये शीट की कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसे कर देनी है। अब ये जो डाटा है आपका, अभी जितना मर्ज़ी डाटा आप यहाँ पे रख सकते हैं, जितने मर्ज़ी जो वाउचर है आपके, वो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर शीट में रख सकते हैं। वो एक ही बारे में आपके सब के सब इम्पोर्ट हो जाएँगे। तो ये तो हो गया। अब हम टीसीपी को कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। तो ये हमारी टीसीपी है, अब इसको हमें टैली में कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपको ये दोनों फाइल मिलेंगी, तो जहाँ पे भी आप ये टीसीपी रखेंगे, जिस फ़ोल्डर में भी टीसीपी रखेंगे, इसका आपने जो डायरेक्टरी है, जो पाथ है, कॉपी कर देना है। वैसे इसके लिए मैं आपको आई बटन में लिंक भी दे रहा हूँ कि टीसीपी फाइल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं टैली में, डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको टीसीपी फाइल कॉन्फ़िगर करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैं मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ कि टीसीपी फाइल कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। अगर आप टैली अच्छे से जानते हैं या टैली यूज़ करते हैं तो ये चीज़ आपको ज़्यादा हार्ड नहीं होगी और आप इसको ईज़िली समझ जाएँगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है जहाँ पे भी जिस फ़ोल्डर में भी आपका टीसीपी फाइल रखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक स्लैश यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोनों फाइल आ गई। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका फाइल का पाथ है, सी यूज़र, उसके बाद डेस्कटॉप ओएस एडमिन, उसके बाद डेस्कटॉप पे है क्योंकि फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे है, परचेज इंपोर्ट के नाम से फ़ोल्डर है, और ये टीसीपी का नाम हो गया। तो ये पूरा आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने टैली में जाना है और टैली में इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मैं टैली ओपन कर देता हूँ। तो जैसे आप टैली ओपन करेंगे, टैली ओपन करने के बाद आपने टीडीएल कॉन्फ़िगर करने के लिए, लोड करने के लिए हेल्प पे जाना है, और हेल्प पे जाने के बाद यहाँ पे टीडीएल एंड एडॉन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने प्रेस करना है F4 का बटन, यानी कि मैनेज लोकल टीडीएल, और यहाँ पे लोड सेलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्ट, अब इसको यस कर देना है, और यहाँ पे आपने उस टीडीएल का पाथ यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है स्पेसिफाई फ़ोल्डर में, या फिर आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद देखिए जहाँ पे भी हमारा वो टीसीपी फाइल रखा हुआ है उसका पाथ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। बाकी आप ड्रिल डाउन करके भी इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये हमने सेट कर दिया, बस इतना काम हमने करना है। अगर ये प्रॉपरली सेट हो जाता है तो यहाँ पे आपका ये लिखा आ जाएगा परचेज इम्पोर्ट डॉट टीसीपी, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा लोडेड। अगर लोड हो गया तो लोडेड आ जाएगा, और यहाँ पे जितने भी आपके टीसीपी हैं उनका स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ पे मैं एक डाटा क्रिएट कर देता हूँ एक्सेल का, जो हमारा डाटा है, जो हमारी एक्सेल सीट में जो डाटा है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम हमारे जो लेजर्स हैं या जो कॉन्फ़िगरेशन हमें वन टाइम करनी होगी वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी मैं बना देता हूँ। तो क्रिएट कंपनी पे चलते हैं, और यहाँ पे एक जल्दी से एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आपका जो परचेज़ का जो वाउचर टाइप है, या अगर आप अलग से बनाते हैं तो उसमें भी ये कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, और अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट का जो वाउचर टाइप है उसमें ही आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपने ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आपने अगर डिफ़ॉल्ट में करते हैं तो क्रिएट पे जाना है, और अगर आप नया बनाते हैं तो उसके लिए क्रिएट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। तो यहाँ पे अल्टर में मैं चलता हूँ, वाउचर टाइप पे चलते हैं, और यहाँ पे परचेज़ में ले लेता हूँ। तो इसमें
में मेरे को कुछ सेटिंग करनी है। अगर आपके ऑलरेडी इनवाइसेस बने हुए हैं, जो आपके परचेज इनवाइस आपने चढ़ा रखे हैं, उनकी वाउचर नंबरिंग चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नया वाउचर टाइप बनाइए और उसमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करिए, ताकि जो आपके पिछले इनवाइसेस हैं वो आपके मिसमैच ना हो, वो उसकी जो सीरीज़ है वो ना हिले। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो यहाँ पे आपने मैनुअल ले लेना है और मैनुअल के साथ साथ ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे यस कर देना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इंपोर्ट कर देंगे उसके बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब इसमें कर्सर नहीं जाएगा। तो ये पहले ही आपने ये काम कर देना है, ताकि जब भी आप इंपोर्ट करें तो कोई डुप्लीकेट वाउचर आपका इंपोर्ट ना हो। जैसे कि गलती से आप उसी सीट को दोबारा इंपोर्ट कर देते हैं, तो अगर ये ऑप्शन आपका यस रहेगा तो वो सीट आपकी दोबारा से इंपोर्ट नहीं होगी। तो उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। बस इतना ही काम यहाँ पे करना है। अब हमने जो हमारे लेजर्स हैं, जो हमारे एक्सेल शीट में लेजर हैं, वो भी हमने यहाँ पे बना देने हैं। अब यहाँ पे लेजर कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहला जो लेजर है हमारा वो है पार्टी का लेजर, जो हमारा सप्लायर है। तो इसका लेजर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट पे और यहाँ पे लेजर में चलते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये तरुण एंटरप्राइजेज मेरा लेजर है और इसकी आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। जो भी इसकी जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी इसका एड्रेस वगैरह है, आप प्रॉपर्ली डाल दीजिएगा। खासकर जो आपका जीएसटी नंबर है वो आपने यहाँ पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, संडी क्रेडिटर है। संडी क्रेडिटर ले लेते हैं और इसका जीएसटी नंबर अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा यहाँ पे। तो उसको रेगुलर ले लेते हैं और यहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं। तो ये इंपोर्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे जीएसटी नंबर सेट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे को जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं थोड़ी देर में डालूंगा। उससे पहले मैं आपको ये सारे लेजर्स बना के दिखा देता हूँ कैसे आपने लेजर्स बनाने हैं। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये हमारा पार्टी का लेजर एक बन गया है। अब सेकंड लेजर कौन सा है हमारा, सेकंड लेजर है हमारा यहाँ पे वरुण ट्रेडर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका भी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और संडी क्राइटर हो गया और इसको भी सेम हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी रेगुलर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ताकि हमारे जीएसटी में एरर ना आए, तो जो फर्स्ट वाला तरुण एंटरप्राइजेस का लेजर है उसमें हमने सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे लिया है, तो मतलब वो लोकल पार्टी होगी। और इसमें हमने आईजीएसटी लिया है, तो मतलब ये हमारी अदर स्टेट की पार्टी है। तो अगर हम ये प्रॉपर्ली टैग करेंगे तो हमारी जो जीएसटी की रिटर्न है वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो आपके लेजर की कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपकी आइटम की कॉन्फ़िगरेशन है जीएसटी की, वो आपने प्रॉपर्ली कर देनी है पहले ही। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको उत्तराखंड और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर आ जाएगा और इसको हम सेव कर देते हैं। दोनों का जीएसटी नंबर मैं थोड़ी देर में पंच करूँगा। ठीक है, लेकिन आपने पूरा लेजर जो है प्रॉपर बना देना है। उसके बाद हमने सेल्स के लेजर बना देना है। तो सेल्स के लेजर हमारे दो टाइप के हैं, एक लोकल है और एक अदर है। तो ये दोनों मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये टैली में चलते हैं और यहाँ पे ये हो गया एंड उसके बाद इसको डाल देते हैं सेल्स के ग्रुप, परचेज के ग्रुप के अंदर। तो परचेज का लेजर हो गया और इसको हम जीएसटी एप्लीकेबल रखते हैं और यहाँ पे हम इसको गुड्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम जीएसटी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। दूसरा जो लेजर है हमारा अदर स्टेट्स परचेज हो गया। तो अदर स्टेट परचेज में ये ले लिया हमने और इसको परचेज के अंडर में, और यहाँ पे भी हम इसको गुड्स ले लेते हैं, जीएसटी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बना सकते हैं आईजीएसटी के लेजर, एसजीएसटी के लेजर, वो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। उसके लिए आपके लिए कोई भी मतलब मैंडेटरी नहीं कि आपके लेजर का नाम वही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक बना देते हैं आईजीएसटी का, आईजीएसटी का लेजर बना देते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमें रखना है, जीएसटी में रखना है और ये आईजीएसटी है तो इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये हमने यहाँ पे ले लेना है। ऐसे ही सीजीएसटी का हम बना देंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड सेंट्रल टैक्स। ऐसे ही एसजीएसटी का बना देंगे और उसको जीएसटी एंड स्टेट टैक्स। तो ये हमारे लेजर बन गए हैं। अब एक लेजर हमें और बनाना है जो कि हमें फर्स्ट में टैग करना है। तो इसको हम बना देते हैं फ्रेट चार्जेस के नाम से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेट चार्जेस रख देते हैं इसमें, फ्रेट चार्जेस। तो इसको हमने कहाँ डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है हमारा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो गया। इसमें अगर आपका जीएसटी कैलकुलेट होता है तो यहाँ पे आप इस तरह से करिएगा ताकि आपके जीएसटी के रिटर्न में ना आए। तो इसको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना है और इंक्लूडिंग इन एसेसेबल वैल्यू, क्योंकि जो भी फ्रेट जो कैलकुलेट होता है वो आइटम में डिवाइड हो जाता है, उसकी वैल्यू एक फॉर्मूले के थ्रू आइटम में डिवाइड हो जाता है।
जो भी आइटम के अंडर में रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली फ्रेट चार्जेस भी चार्ज होता है। तो जीएसटी में ले लेते हैं और उसको बोथ ले लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं। तो ये लेजर हमारे बन गए। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, हमें बनानी है आइटम्स। तो आइटम्स हम कैसे बनाएंगे, सॉरी एक लेजर और हमारा रह गया राउंड ऑफ का। तो राउंड ऑफ का भी हम यहाँ पे लेजर बना देते हैं। तो लेजर पे चलते हैं और एक लेजर और बना देते हैं राउंड ऑफ का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है और इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब हमें बनाने हैं स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम्स फर्स्ट आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं स्टॉक आइटम में, क्रेट में और स्टॉक आइटम। यहाँ पे स्टॉक आइटम का मैंने यहाँ पे नेम पेस्ट कर दिया। अभी देखिए हिडन कैरेक्टर्स इसमें थोड़ा सा हैं, कुछ हिडन कैरेक्टर्स हैं। तो ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे था, उसको बैक स्पेस हम प्रेस करेंगे तो ये कर्सर हमारा बिल्कुल जो हमारा लास्ट डिजिट है या लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसके साथ में आ गया। तो इसका मतलब इसमें हिडन कैरेक्टर्स नहीं है। तो ये हमने ले लिया और इसको हम यहाँ पे एक पीसीएस बना देते हैं, पीसीएस। एंड इसको नंबर्स में ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जो भी हमारा जीएसटी है मान लेते हैं। इसमें जो हमारा जीएसटी है ये है और एचएसएन है और टैक्सेबल हो गया और 18% का इसमें जीएसटी है। तो ये हमारा गुड्स हो गया और ये हमने इसकी आइटम बना दी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइटम है हमारा, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसका हम यहाँ पे आइटम बना देते हैं। भी पीसेज में है और इसमें भी मान लेते हैं 18% का ही जीएसटी है। तो ये हमारा जीएसटी, जो भी आपकी आइटम में जीएसटी कॉन्फ़िगर है, जो भी उसमें जीएसटी रेट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, आपकी एक आइटम एक जीएसटी के आइटम की रेट एक रेट की आइटम है तो ठीक है। अगर आपके अदर अलग अलग भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेम आइटम है एंड उसके बाद हम ले देते हैं ये आइटम, तो इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो ये हम लेते हैं पीसेस और इसका भी हम यहाँ पे जीएसटी सेट कर देते हैं। इसका भी मान लेते हैं 18% जीएसटी है और इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आइटम हमारी ये, और इसको हम यहाँ पे एंटर एंटर करके सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे जीएसटी सेट कर देते हैं 18% और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये मेरे सारे लेजर्स बन गए हैं। अब यहाँ पे हमारे मैंने यहाँ पे गोडाउन भी रखा है। तो गोडाउन हमारा एक मेन लोकेशन है, तो ये गोडाउन भी मुझे बनाना पड़ेगा। और अगर गोडाउन नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ का हमारा पूरा काम क्लियर हो गया है एंड अब हमें ये सीट हमारी टैली में इंपोर्ट हो जाएगी। अब टैली में एक कॉन्फ़िगरेशन हमें और करनी है। तो ये हमारे लेजर हमारे बन गए। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम फाइल को लोड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे परचेज इंपोर्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो परचेज इंपोर्ट का ऑप्शन आने के बाद हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, हम जाएंगे परचेज इंपोर्ट पे। तो ये टैली ERP9 है, ये टैली प्राइम, दोनों में आपको ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये आपको एक बार ही कॉन्फ़िगर करना है। तो जहाँ पर भी आपने अपनी एक्सेल की फ़ाइल रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखी है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जहाँ पे ये फ़ाइल रखी है ये पूरा पाथ हमें कॉपी कर देना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें एक्सेल शीट का नेम नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट का जो पाथ है वो फोल्डर का पाथ यहाँ पे दे देते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद ये काम हमें और करना है, इंपोर्ट मास्टर। तो इंपोर्ट मास्टर में जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मास्टर को कॉन्फ़िगर करना है। तो ये देखिए जो 4 लेजर है, तो 4 लेजर किसको आप हिट करवाना चाहते हैं, जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेजर यहाँ पे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है कि भाई पहला जो अमाउंट मैंने डाला हुआ है फ्रेट चार्जेस का डाला है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो पहला ये वाला अमाउंट है, जो जे कॉलम में जो अमाउंट है, जो जे कॉलम में जो अमाउंट है वो मेरा आना चाहिए, इस लेजर को हिट करे फ्रेट चार्जेस को। उसके बाद आईजीएसटी वाला जो अमाउंट है वो आ जाए। उसके बाद हमारा सीजीएसटी का अमाउंट है वो आ जाए एंड उसके बाद एसजीएसटी का अमाउंट, उसके बाद राउंड ऑफ का अमाउंट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि लेजर का नेम वही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है और उसको सेव कर देना है। अब हम इसको इजीली अपने टैली में इस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब इंपोर्ट कैसे करना है, हमें जाना है इंपोर्ट डाटा में और इंपोर्ट डाटा में जाने के बाद यहाँ पे हमें उस फाइल को चूज़ कर लेना है। ये फाइल अगर आपकी शो नहीं कर रही है तो वो आप अपना जो कॉन्फ़िगरेशन में जो पाथ डाला है आपने, इसको आप चेक कर लेंगे।
ठीक है? तो ये अब रेडी है हमारी एक्सेल शीट टैली में इंपोर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हमने डेट को थोड़ा-सा चेंज कर दिया है, क्योंकि जो मेरा टैली है वो एजुकेशनल वर्ज़न में इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा टैली है वो 1 तारीख और 2 तारीख की ही डेट यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो इसको मैंने डेट को चेंज कर दिया है, जो मेरी वाउचर की डेट है और सप्लायर इनवॉइस नंबर है। तो जैसे कि आप लाइसेंस वर्ज़न में इंपोर्ट करेंगे तो आप डेट कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी लॉजिकली डेट है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि मैंने पहले दिखाया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया है डेट को, ताकि ये 1 तारीख और 2 तारीख में इम्पोर्ट हो। तो अब हम इसको इम्पोर्ट करते हैं, तो इस शीट को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और अब हम चलते हैं एक्सेल परचेज़ इम्पोर्ट में और यहाँ पे चलते हैं इम्पोर्ट में और यहाँ पे ये एक्सेल शीट हमारी आ गई। इसको हम एंटर करते हैं और वाउचर टाइप हमारा परचेज़ है, इसको चूज़ कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो थोड़ा-सा आपकी शीट को रीड करने में टाइम लेगा, तो ये पूछ रहा है यहाँ हमसे डू यू वांट टू चेक लेजर? तो अगर आपके कुछ लेजर ऐसे हैं, जो आपके एक्सेल शीट में हैं और टैली में नहीं बने हुए हैं, तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो पहले आपको वो लेजर बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बने हैं। तो उसके बाद हम इसको एस्केप करते हैं और फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू इम्पोर्ट? तो इसको हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 जो वाउचर एंट्रीज़ हैं आपकी, वो आपके एक्सेल शीट में हैं। तो इसको हम एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये तीनों की तीनों एंट्री इम्पोर्ट हो गई है 1 क्लिक में। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं डे बुक में और डे बुक में देखें हमारी, तो ये तीनों एंट्री हमारी इम्पोर्ट हो गई। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कौन-सी है? जो 1 नंबर था, तो 1 नंबर में देखिए एक हमारा जो स्टॉक आइटम है वो इम्पोर्ट हुआ है और फ्रेट आ गया और उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। अब अगर हम दूसरा इनवॉइस देखें, जैसे कि एक्सेल भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट वाली आइटम है, फर्स्ट वाला इनवॉइस है, इसमें एक ही आइटम थी। अब सेकंड वाले में भी एक ही आइटम है। तो टैली में भी एक ही आइटम हमारा इम्पोर्ट हुआ है। तो ये देखिए एक ही आइटम आया है, ठीक है? अब जो थर्ड नंबर का जो इनवॉइस था, जिसमें कि 3 नंबर इनवॉइस हमारा है, तो इसमें 3 आइटम है। तो अगर हम टैली में देखें, तो टैली में हमें थर्ड नंबर इनवॉइस में ये देखिए 3 आइटम हमारी यहाँ पे इम्पोर्ट हो गई हैं और ये ईज़िली आपका इम्पोर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने वाउचर्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंपोर्ट करने में। अब बात करते हैं कि ये फ़ाइल आपको मिलेगी कैसे? तो दोस्तों ये फ़ाइल आपको परचेज़ करनी पड़ेगी और ये इसका जो प्राइस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए रखा गया है ₹500, ठीक है? जैसे कि सेल्स इंपोर्ट का है या फिर और जो टीसीपी हैं हमारे चैनल पे, उनका जो रेट है वही सेम रेट इसका भी है। तो इसका जो रेट है वो आपका ₹500 है और आपको ये कैसे परचेज़ करना है, तो स्क्रीन पे आपको ये डिटेल्स दिख रही हैं। तो ये परचेज़ करने के लिए आपको इस यूपीआई ऐप पे पेमेंट करना पड़ेगा और जैसे आप पेमेंट करेंगे, आप अपने डिटेल्स जो आपका स्क्रीनशॉट है पेमेंट का और आपका ईमेल आईडी हो गया और आपका टैली का सीरियल नंबर हो गया। तो जिस सीरियल नंबर के आप परचेज़ कर रहे हैं, जो सीरियल नंबर आप हमें देंगे, तो उसी सीरियल नंबर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी सीरियल नंबर पे ये टूल जो है काम करेगा। ठीक है? तो जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आप हमें अपना जो स्क्रीनशॉट है वो हमें सेंड करेंगे। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे और इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो साथ ही साथ आपने अपना ईमेल आईडी देना है जिस पे कि हम आपको ये एक्सेल शीट और ये जो टूल है टीसीपी फाइल है वो आपको सेंड करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जब आप पेमेंट करेंगे डिटेल हमें भेजेंगे तो उसके 24 टू 40 आवर्स के अंदर आपको ये टूल रिसीव हो जाएगा आपकी मेल पे। उसके बाद आप इसको ऐसे ही कॉन्फ़िगर करिएगा। उसके बाद आप उस टूल को, उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके ऐसे ही कॉन्फ़िगर करिए, तो वो आपके टैली में काम करेगा। तो ये चार्ज हमें इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी टीसीपी हमने आपको फ्री में दे रखी हैं, मतलब आपको यूज़ करने के लिए दे रखी हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लिया। लेकिन इसका जो मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मतलब यहाँ से लेके और किसी दूसरे लोगों को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से इसका नॉमिनल चार्ज हमें यहाँ पे रखना पड़ा है। अदरवाइज़ अगर आप इसको कस्टमाइज़ करवाते हैं, किसी डेवलपर के पास जाते हैं, टैली डेवलपर के पास, तो वो आपसे कम से कम 7-8 हज़ार रुपए या 10 हज़ार रुपए या उससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो आपका काम बहुत ही ईज़ी तरीके से और एक नॉमिनल कॉस्ट में आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। तो अगर आप अपनी परचेज़ को इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इम्पोर्ट कर सकते हैं, फ़ाइल को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा और टूल चाहिए, जैसे कि सेल्स इम्पोर्ट का हो गया या फिर आपका रिसीट हो गया, पेमेंट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, अगर इनका इम्पोर्ट टूल भी अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और उस टूल को वहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी, आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।